कुछ साधकों ने प्रश्न किया है, क्या कभी आपने महसूस किया है कि ध्यान में बैठने पर मन क्यों नहीं टिक पाता, क्यों वह भागता रहता है इधर उधर? सच तो यह है कि जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक ध्यान एकाग्र नहीं हो सकता। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने मन को समझें, उसे थोड़ा प्रेम और धैर्य के साथ संभालें। मन को एकाग्र करने के लिए सत्संग या संत महात्माओं के विचार सुनना आवश्यक है, क्योंकि सत्संग से मन की उलझनें सुलझ जाती हैं और हमारे अंदर विश्वास व श्रद्धा पैदा होती है। सत्संग में सुनी हुई ज्ञान की बातें हमारे मन और विचारों की गहराई से सफाई करती हैं, ठीक वैसे ही जैसे नदी का निर्मल जल धीरे धीरे बहता हुआ पत्थरों को भी चमका देता है। योग की पावन पुस्तकों में भी यही कहा गया है कि ध्यान के लिए सबसे सरल और सुंदर माध्यम स्वयं परमात्मा है। पतंजलि ने भी अपने योग सूत्रों में समझाया है कि पूर्ण समर्पण से बड़ा कोई मार्ग नहीं। परमात्मा में अपने आप को पूरी तरह सौंप देने से ही हमारा मन शांत हो सकता है। गीता में श्री कृष्ण बड़ी सहजता से कहते हैं, जो मनुष्य मुझे दिल की गहराई से याद करता है, मेरा प्रेम से भजन करता है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तो देखिए बात कितनी सरल है। परमात्मा तक पहुंचने के लिए उनके प्रिय बनने की कोशिश करनी होगी। बस किताबों को पढ़ लेने से, केवल ज्ञान चर्चा सुन लेने से ही मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। यह ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन की रेसिपी तो पढ़ ले, पर जब तक खुद बनाकर न खाए भूख शांत कैसे हो सकती है। परमात्मा के प्रेम को पाना है तो उनकी राह पर थोड़ा चलना होगा। अगर कोई नियम या विधि समझ में ना आए तो चिंता न करें, बस इतना ही करें कि अपने आप को पूरी तरह उनके हवाले कर दें। क्योंकि सोचें तो सही, जन्म लेते हुए हमारे पास क्या था और जब जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे। सिर्फ यह जीवन का समय हमारे हाथ में है, जिसे हम खुशी और शांति से गुजार सकते हैं। तो क्यों ना अभी से शुरुआत करें, धीरे से अपने अंदर झांके और उस परमपिता परमात्मा की तरफ एक प्यारा सा कदम बढ़ाएं। तो फिर ध्यान में उतरने के लिए क्या किया जाए? चलिए मैं आपको धीरे से मार्ग दिखाता हूँ। अपने घर में एक शांत जगह पर आराम से आसन लगाकर बैठ जाए। अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लें और पीठ एकदम सीधी रखें। ध्यान के दौरान शरीर को बिल्कुल स्थिर रखें, बिल्कुल ऐसे जैसे पानी में अपनी परछाई शांत रहती है। यदि आप पहली बार ध्यान शुरू कर रहे हैं या फिर लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी तक मन को शांत नहीं कर पाए हैं, तो चिंता न करें। आप ठीक वहीं हैं जहां से सच्चा सफर शुरू होता है। यहाँ से ही आपकी अंतर यात्रा प्रारंभ होगी। यहाँ से ही मन की खिड़कियां धीरे धीरे खुलेंगी। जब ऐसी अवस्था बन जाए कि मन बिल्कुल शांत हो जाए और कहीं भाग ना रहा हो, तब समझना कि आप ध्यान की गहराई में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन यदि मन अभी भी इधर उधर भाग रहा हो, बेचैनी महसूस हो रही हो, तो चिंता न करें। धीरे से अपनी आंखें खोल लें और परमात्मा से जुड़ा कोई मधुर गीत या भजन गुनगुनाएं। ऐसी प्रार्थनाओं को मन से दोहराए जो आपके भीतर की गहराई से उठे और आपकी आत्मा को प्रेम और समर्पण से भर दें। अगर आपको कोई भजन याद न हो तो दिल से जो भी प्रार्थना या शब्द अपने आप बनने लगे, उन्हें सहजता से प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। यह ऐसा ही है जैसे किसी अपने को एक छोटी सी चिट्ठी दिल की गहराई से लिखी जाए, सरल, प्रेमपूर्ण और निश्चल। ऐसा करने से आपके भीतर प्रेम की एक लहर उठेगी जो आपकी आंखों से आंसू बनकर बह सकती है। ये आंसू आपके हृदय को साफ करेंगे और आपको पुनः गहरी शांति से ध्यान में बैठा देंगे। कुछ देर बाद फिर से उसी मुद्रा में आंखें बंद करके बैठे और ध्यान को एक छोटे से प्रकाश बिंदु पर टिकाए। ऐसा करने से सिर्फ 2-3 मिनट में ही आपका ध्यान केंद्रित होने लगेगा। यह मेरा अपना अनुभव है कि जब हृदय से प्रार्थना निकलती है तब ध्यान सहज ही लग जाता है। यदि फिर भी मन शांत न हो तो एक और सरल विधि है जो आपकी मदद कर सकती है। उसी तरह आराम से आसन लगाकर बैठ जाए और 1-2 मिनट शांति से बैठकर ध्यान लगाने की कोशिश करें। अगर आपका मन फिर भी भटकता रहे तो धीरे धीरे एक गहरी सांस लें। जितना धीरे और लंबा आप ले सकते हैं, सांस को भीतर तक ले जाइए और उसे कुछ पलों के लिए रोक लें।
फिर धीरे धीरे उसे बाहर निकाल दें। कुछ क्षणों के लिए सांस को बिल्कुल रोक दें, न भीतर जाए न बाहर। शुरू में यह स्थिति आपको कठिन लग सकती है, लेकिन यही रुकावट, यही हल्का सा तनाव आपके मन को भीतर की ओर मोड़ देता है। ये मन को एकदम शांत करने की विधि है जो तुरंत प्रभाव दिखाती है। सांस की यह प्रक्रिया करते हुए आपका शरीर और मन पूरी तरह स्थिर हो जाएगा, मानो आपके भीतर एक अनूठी ऊर्जा बह रही हो। यही ऊर्जा आपको गहरी ध्यान की अवस्था में ले जाएगी। कबीर साहिब ने बड़ी सुंदर बात कही है, सांस सांस सुमिरन करो, वृथा सांस न खोए, न जाने इस सांस का आवन होए न होए। यानी हर सांस कीमती है, इसे प्रेम और समर्पण से जोड़ें, इसे व्यर्थ न जाने दें। यही छोटा सा अभ्यास आपके ध्यान को सरल, सहज और शक्तिशाली बना देगा। धीरे धीरे आप पाएंगे कि भीतर की आवाज़ स्पष्ट हो रही है और ध्यान की गहराई में परम आनंद झलकने लगा है। जब आप सांस को इस तरह से रोकते हैं तो शुरू में आपका शरीर थोड़ा बेचैन हो सकता है, अंदर हलचल महसूस हो सकती है। ऐसा लगेगा जैसे शरीर का हर अंग हल्का सा कंपन कर रहा है, लेकिन यही कंपन, यही हलचल संकेत है कि आपके भीतर ऊर्जा जाग रही है। धीरे धीरे सांस लें और बहुत धीरे धीरे उसे अंदर भरते चले जाएं। जब सांस पूरी भर जाए तो उसे कुछ सेकंड के लिए अंदर रोक कर रखें। कुछ पलों के लिए ऐसा लगेगा जैसे शरीर सांस लेने के लिए बेचैन हो रहा है, लेकिन यहीं पर थोड़ा धैर्य रखना है। यही वह पल है जो आपके मन को केंद्रित करता है। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे कोई शरारती बच्चा शोर करता रहे तो उसे थोड़ी देर के लिए प्यार से कमरे में बंद कर दें ताकि वो शांत हो जाए। मन भी ऐसे ही थोड़ा शोर करता है, पर जब सांस को रोककर आप उसे थोड़ा सा बांध लेते हैं तो मन सहज ही शांत हो जाता है। इस प्रक्रिया को धीरे धीरे 7 बार तक करें तो आप महसूस करेंगे कि शरीर के अंदर एक अद्भुत शक्ति और ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। इस ऊर्जा से आपके शरीर की कई परेशानियां भी धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। अगर आप इसे पूरे मन से 21 बार तक कर सकें तो फिर तो कहने ही क्या। मन इतना केंद्रित हो जाएगा, इतनी शांति अंदर उतर आएगी कि आप पूरी तरह से ध्यान के लिए तैयार होंगे। फिर बस आराम से उसी अवस्था में बैठे रहें, एकदम शांत, बिना हिले डुले। 2 मिनट के लिए अपने अंदर झांकें। आप पाएंगे कि मन पूरी तरह शांत हो चुका है। भीतर कोई तनाव नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ देर इसी शांति में डूबे रहें। अब ध्यान को और गहराई देने के लिए धीरे धीरे अपनी सांस को थोड़ा तेज करें, उसे सहजता से अंदर बाहर आने जाने दें। शरीर पूरी तरह रिलैक्स होने लगेगा। धीरे से अपनी सारी ऊर्जा को एक छोटे से बिंदु पर केंद्रित करें। अपनी बंद आंखों से देखें कि एक बिंदु, जैसे एक छोटी सी रोशनी की बूंद है, उस पर आपका पूरा ध्यान टिक रहा है। लगातार उसी छोटे से बिंदु को देखें। कुछ देर बाद आपको महसूस होगा कि अब मन कहीं भाग नहीं रहा। धीरे धीरे आप पाएंगे कि उसी बिंदु पर आपका ध्यान जमने लगा है। भले ही शुरुआत में आपको केवल अंधेरा दिखे, लेकिन ये अंधेरा धीरे धीरे ही सही अपने भीतर की रोशनी को दिखाने की तैयारी कर रहा है। भीतर एक हल्की सी आशा और जिज्ञासा जाग रही है और यहीं से असली आंतरिक यात्रा की शुरुआत होती है। उसी गहरे शांत अंधकार के भीतर एक छोटे से प्रकाश बिंदु को पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ देखें। जैसे सुई की नोक के बराबर एक कोमल सा, हल्का सा उजाला धीरे धीरे आपके भीतर प्रकट हो रहा हो। उसी छोटे से बिंदु पर अपनी पूरी चेतना, पूरी शक्ति को धीरे धीरे एकत्रित करें और बस उसी एक जगह देखते रहें। एकदम सरल, प्रेमपूर्ण और गहरी एकाग्रता के साथ लगातार उसी छोटे से प्रकाश को देखते रहें। मन कहीं भी नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं भटकेगा, यह मेरा विश्वास है। जो मन वर्षों से भागता रहा है, जो किसी भी तरह स्थिर नहीं होता था, आज वह आपके प्रेम, धैर्य और एकाग्रता से अपने आप ही ठहर जाएगा। पहले दिन यह छोटा सा प्रकाश बस झलक भर होगा, लेकिन धीरे धीरे यह बड़ा होता जाएगा। कुछ दिनों बाद वही प्रकाश आपको सरसों के दाने जितना बड़ा दिखाई देगा और आप भीतर की इस यात्रा में सहजता से गहरे उतरते चले जाएंगे। संत कबीर साहिब ने कितनी सुंदर बात कही है, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ।
मतलब कि जिसने भीतर की गहराई में उतरने की कोशिश की उसी ने परमात्मा को पाया। बस इसी तरह गहराई में उतरना है और फिर देखना है कि भीतर का संसार कितना विशाल, कितना अद्भुत और कितना सुंदर है। ध्यान करते रहे। यदि आपके जीवन में कोई गुरु हैं तो उनके प्रेम पूर्ण मार्गदर्शन के अनुसार ध्यान करें, या फिर अपने हृदय की गहराई में श्रद्धा और प्रेम के साथ इसी मार्ग पर चलते रहें। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपकी दिव्य दृष्टि धीरे धीरे खुल रही है। किसी को 7-8 दिन लगते हैं, किसी को 15 दिन लग जाते हैं, किसी को थोड़ा अधिक समय भी लग सकता है, लेकिन निराश न हो। बस प्रेम और धैर्य से लगे रहें। आपकी यात्रा पूरी अवश्य होगी। यह मेरा विश्वास है कि यदि सच्चे दिल से आप इसी प्रकार अभ्यास करते रहेंगे तो भीतर का परम आनंद आपको अवश्य मिलेगा। धीरे धीरे एक एक कदम से ही सही, पर आप उस दिव्य प्रकाश की तरफ बढ़ रहे हैं जो परमात्मा का ही स्वरूप है। विश्वास और समर्पण के साथ चलते रहें। आपका हृदय एक दिन पूरी तरह से खुल जाएगा और भीतर की यह दिव्य रोशनी आपके पूरे अस्तित्व को प्रेम और आनंद से भर देगी। जब साधक भीतर के उस सूक्ष्म बिंदु पर टिक जाता है, जब उसकी दृष्टि स्थिर हो जाती है और मन पूरी तरह शांत हो जाता है, तब धीरे धीरे एक नया संसार खुलने लगता है, आंतरिक संसार। यह संसार न आंखों से देखा जा सकता है, न शब्दों से पूरा समझाया जा सकता है, पर जिसने एक बार इसका स्वाद चख लिया वह फिर बार बार उसी मधुर रस में लौटना चाहता है। यह वही आनंद है जिसे संतों ने परम आनंद कहा है, जिस आनंद में न कोई मांग होती है, न कोई भय, न कोई कमी। वह बस होता है और वह होने भर से मन शांत, जीवन हल्का और आत्मा प्रफुल्लित हो उठती है। सच्चा ध्यान साधक को धीरे धीरे इस परम स्थिति की ओर ले जाता है, लेकिन ध्यान को गहराई देने के लिए थोड़ा अंतर्मन को बदलना पड़ता है, थोड़ी चाल को धीमा करना पड़ता है और सुरत यानी आत्मा की धारा को भीतर की ओर मोड़ना पड़ता है। इसी का नाम है सुरत योग। ये कोई साधारण अभ्यास नहीं, ये वह योग है जो आत्मा को सीधे परम पुरुष की ओर ले जाता है। इसका तरीका थोड़ा अलग होता है, थोड़ी और सूक्ष्मता मांगता है, लेकिन जो इसे अपनाता है उसे भीतर की वो शक्तियां अनुभव होती हैं जिनका वर्णन संभव नहीं। सूरत योग आत्मा को उसके स्रोत से जोड़ता है और यही वह सीढ़ी है जिससे साधक धीरे धीरे ब्रह्मांडों के पार जाकर उस दिव्य मिलन को पा सकता है जिसे संतों ने सच्चा मिलन कहा है। और हाँ, यही वह मार्ग है जिस पर चलकर संतों ने कहा, मन तू ज्योति स्वरूप है अपना मूल पछान। यानी हे मन, तू खुद ही एक दिव्य प्रकाश है, बस अपने उस मूल स्वरूप को पहचान। साधक का यह आत्मबोध, यही उसका पहला कदम है मुक्ति की ओर, प्रेम की ओर और उस शाश्वत आनंद की ओर जो किसी भौतिक चीज में नहीं, सिर्फ परमात्मा के मिलन में है। और जब यह अनुभूति भीतर गहराती है तो फिर साधक के लिए संसार का आनंद फीका लगने लगता है। वह हर क्षण भीतर लौटना चाहता है, हर पल उस मौन पुकार के साथ जीना चाहता है। यही ध्यान है, यही प्रेम है, यही परम यात्रा है। अगर आपने इस भीतर की यात्रा को महसूस किया, इवन एक क्षण को भी, तो यह संदेश आपके लिए है। कृपया हमारे चैनल संत मत को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक यह अनुभव पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा लाइक या शेयर भी बहुत बड़ी मदद बन सकता है, क्योंकि इस चैनल से होने वाली आमदनी का उपयोग ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा में किया जाता है। आप भी इस सेवा के भागीदार बन सकते हैं, उन बच्चों के उज्जवल भविष्य में एक दीपक की तरह। आपके सहयोग और प्रेम के लिए हृदय से आभार। अब बस थोड़ी देर इस मौन में ठहरिए, शायद भीतर से कोई नर्म सी रोशनी आपको छू जाए। शायद अभी भी वहां कुछ बोल रहा है, बहुत शांत लेकिन बहुत सच्चा।